जाएंगे लाइफ में, अभी मैं सेट हो जाऊंगी। इंसान कभी सेट नहीं होता, मरने के बाद ही सेट होता है। मैंने सोचा कि अच्छा चलो मेरी शादी हो जाएगी, अच्छा लड़का ठीक ठाक है देखने के लिए सब। फिर उसने क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर कहा, ऑर्डर बता के दिखाया था, लेकिन शादी होने के 8 दिन के बाद पता चला कि वो बेकार था, कुछ नहीं था। वो उस क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर नहीं थे, कुछ भी नहीं था। झूठ बोल के शादी कर लिया। झूठ बोल के मैं सरकारी नौकरी में थी, ये शादी कर लिया। फिर उसने 6 साल तक मुझे डाउरी के लिए उसने दिन रात सताया। ना मैं मेरी पुलिस से ये बात शेयर की, ना किसी से शेयर की। शर्म नहीं आता था कि दहेज आप लाइए कहाँ? 2.5 साल की उम्र में जब पापा नहीं रहे, माँ पाली, आप खुद नौकरी पे, तो किस मुंह से बेशरम इंसान दहेज मांग रहा था? सर ऐसे बहुत सारे लोग हैं। के बाद मुझे मेरा शादी होने के बाद 2 साल के अंदर मेरा बेटा पैदा हुआ। मुझे सिजरियन सेक्शन डिलीवरी से मेरा 5 किलो का बेटा पैदा हुआ। तो ऑपरेशन करते हैं ना डिलीवरी के लिए, उससे मेरा बेटा पैदा हुआ था। ऑपरेशन के बाद आप वेट लिफ्टिंग करें, ऑपरेशन के बाद सीढ़ी चढ़ने को मना कर देता। ये होता है मोटिवेशन। मतलब ऑपरेशन से लौटा हुआ, उसके बाद सीढ़ी नहीं चढ़ने को, बाल्टी में पानी नहीं उठाना, आज गोल्ड मेडल लेके आई वेट लिफ्टिंग में। वर्ल्ड रिकॉर्ड है, गूगल कर सकते हैं कि सिजरियन सेक्शन डिलीवरी के बाद मैंने 300 किलो वजन उठा के मैं दुनिया की पहली महिला बनी हूँ कि सिजरियन सेक्शन के बाद इतना वेट उठाने वाली। इसकी वजह से मुझे रियल लेडी ऑफ इंडिया का मिला है, अवार्ड मिला है। वो स्टार्ट डेट ऑफ बेंच प्रेस था 300 किलो, जो मैं यहाँ कॉम्पिटिशन जाती हूँ ओलंपिक वेट लिफ्टिंग होता है। तो उसके बाद मैंने 6 साल के बाद मैंने बहुत कहा, पूरा वक्त में मेरे खिलाफ ही चल रहा था। मेरा वक्त ही नहीं आया था। कब तक मेरा वक्त नहीं आया था, आप लोगों को बताती हूँ, जब तक मैंने अपने आप के ऊपर बिलीव नहीं किया था। मैंने जब मेरे ऊपर मैंने यकीन रखा, जब मैंने ये इख्तियार किया कि अल्लाह ताला ने सबको सवाल के साथ ताकत दिया है और सोच दिया है और अखलाक दिए हैं, ताकत दिया है। जब तक मुझे ये बात समझ में नहीं आई थी, तब तक मैंने पल मेरे एवरी सिंगल सेकेंड ऑफ माई लाइफ वाज अ बैटल। तो घर में कोई नहीं था, अच्छा ये सही है, ये गलत है, ये करना है, आगे बढ़ना है, एजुकेशन में ऐसे आगे निकलना है, नौकरी करना है, कुछ भी नहीं। जब मैं 9th स्टैंडर्ड थी तब से मेरी शादी कराने पे हुई थी मेरी माँ। तो अब लाइफ में ना सर, स्पेशली साउथ में मैं बोलती हूँ, लड़कियाँ बहुत ही सफर कर रही हैं। कि नॉर्थ में थोड़ा फ्रीडम मिल जाता होगा, लेकिन नॉर्थ वालों को लगता है कि साउथ में फ्रीडम मिल रहा है, और साउथ वालों को लगता है एक्चुअल में लड़कियों को हर जगह जिसको जितनी ताकत है वो उस ताकत से इनका पैर खींचने में लगा हुआ है। अब ये डिपेंड करता है कि कितना ताकत, जैसे आपके यहाँ आपके फैमिली को जितना ताकत था उसने पूरी ताकत लगा दी आपको पीछे खींचने के लिए। इन लोगों के साथ भी लगभग वैसे ही हो रहा है। तो वैसे हर जगह की कहानी वैसी ही है, बस आप जैसे कुछ लोग आगे आ जाए तो हिम्मत आएगा ये पूरी लड़कियों को। एक दिन ऐसा आया कि उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, क्योंकि मुझे बहुत सारे उसको मेरे अलावा सभी लड़कियां पसंद थी, तो उसने मुझे बाहर निकाल दिया 6 साल बाद। ऐसा इंसिडेंट हुआ, मैं नहीं बताना चाहती। वो मेरा जब मूवी आएगा सिल्वर स्क्रीन पे आप तक देख लेना ये बात। तो उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, फिर मेरे बच्चे को भी नहीं दिया, ना मेरा कपड़ा, मेरा पैसा, कुछ भी नहीं दिया। उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। और 2014 में मुझे IAS करनी थी, तो मैंने PM से मेरा लोन किया। मैं गई कोचिंग सेंटर, वहाँ पर पैसे मैंने पे करके मटेरियल लेके आई। फिर वीकेंड क्लासेस के लिए मैंने पूरा प्लान कर लिया था, क्योंकि मेरे पहले से भी आदत थी रात को 3 बजे से उठ के, पहले से तो तहज्जुद की नमाज होती ना, तो तब मैं उठ के लड़ती थी। मैं मेरे अबू को तूने क्यों लिया, तो मैं तीसरी क्लास से तब से लड़ रही थी। आप लोग में जो मुसलमान होंगे उन्हें पता होगा तहज्जुद की नमाज वो रात में पढ़ी जाती है। जब आप सो जाते हैं उसके बाद बीच में फिर उठना होता है, और वो सबसे मतलब टफ एक तरह से करी नमाज तहज्जुद की नमाज। वो तभी पढ़ा जाता है जब आपको कोई एकदम सुपर स्पेशल कुछ चाहिए। तो ये उस नमाज में पढ़ के खुदा से ही लड़ती थी कि मेरे अब्बू को क्यों छीन लिया 2.5 साल की उम्र। होता है तकलीफ का लेवल समझिए उस टाइम का, क्योंकि कोई नहीं था ना हमारी बात सुनने वाला। किसको सुनाते हैं, किसको हमारे ये जो दिल का दर्द है किससे बांट लेते हैं,
कोई नहीं सुनता है। जब तक आप जिंदगी में कुछ करके खड़ नहीं जाते, कोई आपकी बात सुनेगा नहीं, और आपको कोई नहीं केयर करेगा। आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग, किसी को कुछ भी मायने नहीं रखते हैं। तो आपको कुछ करना है जिंदगी में आगे बढ़ के। तो मुझे सबसे मैं जब 3वीं क्लास पढ़ी, तब से मुझे आदत थी उतने बजे उठने की। फिर मैंने प्लान किया और वीकेंड क्लासेस के लिए IAS कोचिंग के लिए मैंने तैयारी की। एक ही क्लास जाके मैं आई थी, फिर देखा घर में आके तो पूरा ना जला के मेरा मटेरियल पूरा राख कर दिया था। मेरे सपने वहीं पे जल गए। मेरा एक ही उम्मीद थी, क्योंकि मैंने करस्पॉन्डेंस में BCom किया था और MBA फर्स्ट ईयर किया था। मेरे पास सेकेंड ईयर के लिए पैसे नहीं थे मेरे पास, मैंने नहीं किया था तब। तो मैंने सोचा नहीं, एजुकेशन ही मेरा एक आगे निकलने का तरीका, तो मैंने ये किया था, जला दिया था उसने पूरा किताबें मेरी। फिर मैंने इसे जब घर से निकाला था तो मैं कोलार से बैंगलोर गई, ट्रांसफर करवा के, मेरा जॉब जो था ट्रांसफर करवा के बैंगलोर में चली गई मैं हेडक्वार्टर्स में। वहाँ जाके मैंने छुट्टी डाल के फिर मैंने IAS क्लासेस